Hi everyone, I am Vipin and in today's video we have Ishan Saxena. He is a game developer at Wipro and in today's video he will be sharing his experiences, all the insights of a game developer. So make sure you watch the video till the end. So let's get started. हेलो भाई, कैसे हो आप? तो सबसे पहले मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। आपका जैसे इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए एग्री हुए, तो सबसे पहले मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। No problem. It's a pleasure to be here. ठीक है. So let's get started. तो आप अगर अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए। जैसे आप अभी किस कंपनी में अभी आप वर्क कर रहे हैं और आपका ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। So basically अभी मैं विप्रो में हूँ एज अ गेम डेवलपर एंड मैं एक वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में हूँ विद विप्रो. सो उसके साथ में एमटेक भी चल रहा है एंड 4 साल का टोटल एक्सपीरियंस हो गया है एंड या दैट्स प्रीटी मच. So brother, can you describe Wipro integrated program in a brief so that our audience can relate and understand what is Wipro integrated program? So it's not like a Wipro integrated program. It's basically work integrated learning program. So Okay. हमारी सोसाइटी में वी नो देर इज अ रेगुलर डिग्री. हमें पता है कि देर इज करस्पॉन्डेंस Okay. डिग्री बेसिकली, राइट. बट ये कुछ नया है. ये बेसिकली अगर तुम यूएस वगैरह में देखोगे तो मोस्टली पीपल वर्क एंड काम के साथ साथ दे अटेंड इवनिंग कॉलेज और दे डू एनी एक्स्ट्रा वीकेंड क्लासेस लाइक दैट, राइट. So work integrated is built around the same thing. But as the name suggests, it's a work plus integrated learning program. Okay, Okay. WILP. In short, it is WILP. So Wipro do it with Bits Plani and VIT, I think. Okay, the other companies Hmm. कुछ अलग अलग कंपनीज अलग अलग कॉलेज के साथ में प्रोग्राम चलाती है. इट्स वेरी मच न्यू. सो लोगों को लगता है करस्पॉन्डेंस है, लोगों को लगता है रेगुलर है, बट इट्स अ होल न्यू एरा ऑफ एजुकेशन इन इटसेल्फ. ओके. सो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि यू हैव द इंडस्ट्री एक्सपोजर while you are learning and working. So Work. जब फाइनली Hmm. तुम लोग मार्केट में उतरते हो एज अ जॉब सीकर, तो वहाँ पे डेफिनेटली तुम्हारा जो एक्सपीरियंस होता है, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे तुमने काम किया था, वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं. दैट इज इट इन अ नटशेल. तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? आपको बीटेक बैकग्राउंड से है या फिर आपने कुछ और किया है जैसे? मैंने कब बरेली कॉलेज बरेली से बीसीए किया है एंड वहाँ से फिर आई गॉट इनटू विप्रो थ्रू अ कूल कैंपस सिलेक्शन. तो बस तब से फिर ये चल रहा है बेसिकली. सो आपने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस या कोई कोर्स लिया था? जैसे आप अभी वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है विप्रो में, तो आपने इसकी प्रिपरेशन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ ऐसा कुछ लिया था, कोर्सेज वगैरह? देखो कोर्स कुछ भी नहीं है. ओके, बिकॉज और मेरा मानना तो ये है कि इफ तुम किसी कोर्स में पैसा डालते हो, सो इससे उतना पैसा इफ यू बाय अ लैपटॉप एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स ऑन योर ओन. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन भरा पड़ा है. तुम्हें कोई बुक चाहिए ऑनलाइन अवेलेबल है, तुम्हें कोई ट्यूब चाहिए ऑनलाइन अवेलेबल, सब कुछ है. ठीक है, इट्स अ होल न्यू नॉलेज. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल सर्च करना है जो भी पढ़ना है एंड स्टार्ट विद इट. बेसिकली अगर प्रिपरेशन मॉड्यूल के बारे में बात करो कि किसी भी कंपनी के लिए, नॉट जस्ट विप्रो और विल्प और एनीथिंग, किसी भी कंपनी के लिए एक लैंग्वेज आना, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना. इफ़ यू आर फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, तो सी प्लस प्लस बहुत अच्छी लैंग्वेज है टू स्टार्ट विद. उसका डेटा स्ट्रक्चर पता होना. हर कंपनी को डेटा स्ट्रक्चर चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर के बिना कुछ भी नहीं चलता है. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पता होना. और इफ़ तुम एआई या गेमिंग या कुछ ऐसी फील्ड्स में चाहते हो तो मैथमेटिक्स. ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर तुम अच्छे से पकड़ के चलते हो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट. बेसिकली क्या, इंटरव्यू तो निकालना है. सो अगर ये 3 चीज़ें पता है तो आराम से हो जाएगा. Actually, I have also seen on your profile, on your LinkedIn profile, that you are a game developer too. तो आप एक गेम डेवलपर भी हैं, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे अगर वर्क किया है तो आप बता सकते हैं। सो बेसिकली मैं तुम्हें विप्रो के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता सकता, बट आई कैन टेल यू हाउ आई वेंट थ्रू बीइंग अ गेम डेवलपर. सो आई लर्नड इट ऑन माय ओन. कोई ऐसा बाहर से कुछ कोर्स वगैरह नहीं किया, ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही. आई लर्न यूनिटी एंड उसके बाद आई लर्न अनरियल. सो बेसिकली दीज आर द टू बिग गेमिंग राइट नाउ. एंड वही है, फिर सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स आई मेड देम स्ट्रॉन्ग. ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, बट आई सजेस्ट यू टेक अ बुक. कोई भी एक किताब उठा लो, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ डालो. ठीक है, डू नॉट स्किप इवन अ सिंगल पेज. इफ देयर इज एन एग्जांपल, डू नॉट स्किप इट. इफ देयर इज अ डिड यू नो, डू नॉट स्किप इट. पहले से आखिरी पन्ने तक पूरी खत्म कर दो. डेटा स्ट्रक्चर कवर हो गया. कोई एक लैंग्वेज पकड़ो ऊप्स की, सी प्लस प्लस, जावा पकड़ सकते हो बेस्ड ऑन योर
comfort is level. और नेक्स्ट थिंग इज सी शार्प. तो आई सजेस्ट सी प्लस प्लस से स्टार्ट करो. कंप्लीट रेफरेंस के नाम से हर क्या एक लैंग्वेज की अपनी एक किताब आती है. अगर कंप्लीट रेफरेंस नहीं है तो मे बी माइक्रोसॉफ्ट की जगह सी प्लस प्लस, सो दे हैव देयर ओन बुक्स एंड दोस्त. तो कोई भी एक किताब बताओ, 12-1300 पन्ने की किताब होगी, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ डालो, एंड दैट विल सॉर्ट एवरीथिंग. ठीक है. उसके बाद में बेस्ड ऑन द कि तुम कौन सी पर्टिकुलर फील्ड में आता था, क्योंकि गेमिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड. उसमें एनिमेशन है, उसमें मॉडलिंग है, उसमें टेस्टिंग है, लाइटिंग है, रेंडरिंग है, सब कुछ है. ओके. सो आई एम अ गेम प्ले प्रोग्रामर बेसिकली. सो गेम प्ले प्रोग्रामर इज समवन हु डिजाइंस हाउ द थिंग्स वर्क इन अ गेम. ठीक है. तुम्हारा स्कोरिंग सिस्टम, तुम्हारा प्लेयर है, एनिमेशन एंड ऑल दोस अटैक्स एंड व्हेन यू अटैक, ऑल दोस थिंग्स. So that's what I do, and for that I need some background of a programming language, क्योंकि obviously मैं प्रोग्राम करना है. So I learned C Sharp. उसके बाद में अभी I am going through Unreal training. So for Unreal I am learning C++. आपने कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया था गेम डेवलपमेंट? सो गेम डेवलपमेंट नहीं, गेम डेवलपमेंट करने बेसिकली मुझे कुछ पता नहीं था. ठीक है. एज एज माई अर्ली टाइम. ठीक है. मेरे को हमेशा गेम खेलना किसे नहीं पसंद होता है, सबको पसंद होता है. ठीक है. आई ऑल्सो यूज टू प्ले गेम. सोचा था कभी शायद कि हाउ दीज आर मेड, बट कभी ध्यान नहीं दिया. एंड AI/ML का बहुत क्रेज था. ठीक है. तो जावा पढ़ी पूरी. एंड आई विद अ टीममेट, बेसिकली कॉलेज में ही साथ में हम दोनों थे. सो वी डिजाइंड सॉफ्ट AI फॉर जारविस, not actually Jarvis, but from the Iron Man we were so much inspired कि हम लोगों ने सोचा ओके लेट्स डू इट. एक प्रोजेक्ट हो जाएगा, एक लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगा. वी डिड इट. एंड फ्रॉम देयर आई मूव टू विप्रो में आई स्टार्टेड विद एज अ QA टेस्टर. QA टेस्टर से आई बिकेम ऑटोमेशन डेवलपर इन जावा एंड पाइथन. एंड वहाँ से आई केम टू नो ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड गेमिंग, और वो हम लोग सीख सकते हैं टू प्रोग्राम. एंड फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट किया, खुद से पहले सीखा, समझा, प्रैक्टिस किया एंड इवेंचुअली गॉट देयर. सो ब्रो, व्हाट्स योर वर्क कल्चर एट विप्रो? जैसे कि आप अभी वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हैं, तो आपको कितने आवर्स मेनली वर्क करना होता है, या क्या वर्क प्रेशर रहता है? जैसे जो मेनली एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं के जैसे आप मतलब वर्क का टाइम शेड्यूल वही होता है, या जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में होते हैं उनका कुछ अलग शेड्यूल होता है? और कितनी क्लासेस होती हैं वीक में? जैसे आपको इसमें साथ साथ में स्टडी करने का भी टाइम होता है, तो आप ये बता सकते हैं. सो डेफिनेटली विप्रो कीप्स दैट इन माइंड कि ये लोग वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के हैं एंड दे हैव द पॉलिसीज कि हमको टाइम मिले टू स्टडी, टू डू एवरीथिंग. ठीक है. तो हमारी क्लासेस बेसिकली हफ्ते में एक बार होती है, 4 क्लास पर डे. मे बी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कुछ आगे जाके चेंज होगा, बट राइट नाउ इट इज लाइक दैट. उसके बाद में फिर 5 डे वर्क है, 8 आवर्स वर्क है. कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है. तो इट इज़ वेरी 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 गुड वर्किंग कल्चर इन विप्रो. ठीक है. सो एंड दे टेक केयर कि तुम्हारा क्लासेस हैं, सो व्हेन यू हैव एग्जाम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो वो सारी चीज़ें वो बैकग्राउंड में ध्यान रखते हैं उन चीज़ों का. सो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बट डेफिनेटली पढ़ना तो है, काम भी करना और पढ़ना तो है. तो वो चीज़ है. So, what's your suggestion for your juniors for applying in the Wipro work integrated program in any company? Like you are working in Wipro, and other many companies are also offer this work integrated program. So, what's your suggestion for your juniors? देखो, कभी भी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए ओके यू शुड बी क्लियर विद द रीजन तुम क्यों अप्लाई कर रहे हो. इवन एनीथिंग यू डू यू शुड बी क्लियर विद द रीजन ना क्यों कर रहे हो. सो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड होता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी ऑब्वियसली पड़ती है, तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्यों कर रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल आई न्यू आई वॉन्ट टू डू PhD मे बी इन नियर फ्यूचर. सो मुझे पता था मुझे MTech की डिग्री चाहिए. सो फ्रॉम दैट माइंडसेट आई स्टार्टेड इनटू इट. सो अगर तुमको डिग्री चाहिए, इफ़ यू वांट टू अप स्किल फ्रॉम द डिग्री साइड, ठीक है, सो डेफिनेटली गो फॉर अ वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम. बट डेफिनेटली देयर आर अदर ऑप्शंस. अगर तुम किसी कॉलेज से डायरेक्टली जाके कर सकते हो, गो फॉर इट. एंड अगर कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ जॉब मेन है, तो गो फॉर सम directly go for job interview, maybe in Wipro, maybe in any other company. But work indicator program में जाने से पहले just be clear you want a degree. तो अगर किसी स्टूडेंट को इसमें अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? अगर हमारे कॉलेज में कंपनी नहीं आती है बाई चांस, तो अगर कोई ऑफ कैंपस जैसे हम प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, इस तरह से अगर हम इसमें वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है?
देखो प्रोसेस, आई टेल यू द सेम प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस किसी भी दुनिया में किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए अप्लाई काम करेगी तुम्हारे, ओके। एंड वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज अगेन वन ऑफ दैम। बेसिकली हर कंपनी का अपना एक करियर्स पेज होता है, एक जॉब पोर्टल होता है, ठीक है। गूगल पे जाओ, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट विप्रो, टाइप विप्रो करियर। इफ यू वांट एनी अदर कंपनी, टाइप दैट कंपनी नेम एंड ऐड करियर्स टू इट, ठीक है। तो उनका एक करियर पेज खुल जाएगा। गो देयर और वहाँ पे अपने खुद के प्रोफाइल के हिसाब से सर्च फॉर द जॉब। जो भी ये वाले प्रोग्राम्स होते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, मोस्टली इनके अलग पेजेस बना दिए जाते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन गूगल एंड मेक श्योर यू सर्च इट एवरी मंथ, ठीक है। अगर तुमको करना है इन चीज़ों में तो मेक श्योर यू सर्च इट एवरी मंथ, बिकॉज बीच बीच में ऑब्वियसली एक नोटिफिकेशन आता है तो 15 से 20 दिन के लिए रहता है, बट ये कब आएगा ये नहीं पता होता। सो यू डोंट मिस इट, सो इसलिए हर महीने एक बार सर्च कर लो। तो इसमें अगर जैसे हमने अप्लाई कर दिया उसके बाद में क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, रिटन एग्ज़ाम, या फिर इस तरह से जो जो मतलब प्लेसमेंट की प्रोसेस रहती है सेम वही प्रोसेस होती है इसकी भी? सेम वही प्रोसेस रहती है। प्रोसेस तो द फुल थिंग आई कैन नॉट शेयर, बट सेम प्रोसेस रहती है, ओके। जो नॉर्मल तुम्हारे इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ओके, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी मच सेम, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। एंड क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, तुमसे जिस तरीके से इंटरव्यू बात करेगा, जो भी तुमको जो भी तुमसे क्वेरी होंगी वो सारी बिल्कुल सेम होंगी, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो जैसे कि आप बीसीए बैकग्राउंड से हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर से क्या एक हो रहा था स्ट्रेटजी, आपको पहले से ही मतलब आपने माइंड में रखा था कि मुझे विप्रो में जाना है और मैं ऐसे वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अप्लाई करूँगा, या फिर कैसे? नहीं, सो बेसिकली इसके लिए आई वांट टू थैंक टू आर पर्टिकुलर एचओडी रोमा सक्सेना मैम, ठीक है। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता भी है। कूल कैंपस के लिए कंपनी आई थी एंड शी सेंट आउट द लिस्ट, तो उसमें मेरा भी नाम था एंड आई गॉट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, बट हाँ मुझे पता था कि मुझे कंपनी जॉब ऑब्वियसली जॉब करनी है, सो मैं जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने सी जावा पढ़ी बेसिकली, और मुझे थोड़ा बहुत मॉडलिंग और ड्राइंग का शौक था, सो मैंने कुछ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और ब्लेंडर ये सब चलाना सीखे ऐसे खुद से ऑनलाइन सोर्सेस से। सो वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था, बट इसका ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ओके। सो बट company for the company interview I was already ready, so definitely it was just the interview process, so I made it. तो आपका जैसे जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे जो सीजीपी होता है उसका इसमें क्या रोल रहता है? जैसे आपने कॉलेज के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा वर्क पे भी आपने फोकस किया था, जैसे साथ साथ में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, तो आपने कॉलेज के साथ में कुछ और जैसे आपने कुछ ट्राई किया था? देखो कॉलेज के साथ मैंने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं कर पाया, ठीक है, एंड दैट्स द मिस्टेक आई मेड, ओके। सो मे बी आई आंसर योर क्वेश्चन, उसके बाद आई टेल यू कि क्या करना चाहिए एक्चुअली में, ओके। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने विद माय फ्रेंड, ओके, इंद्रजीत, वी स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, एंड फॉर 1 year वी वर्कड ऑन इट। सो उसको उस पे काम करते करते ही वाज द मेन लीड ऑन डिजाइनिंग द कोर्सेज और एक्स्ट्रा लाइक मेकिंग द ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग, एंड ही डेफिनेटली ग्रो इनटू इट, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्पीकिंग स्किल्स, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। आई वर्क ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द कंटेंट क्रिएशन, इमेजेस बनाना और वो सारा कुछ, मार्केटिंग एंड फेसबुक पेज मैनेजमेंट, इंस्टा के पेज मैनेजमेंट, दोस्त थिंग। सो डेफिनेटली वो चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग हो गई एंड दैट हेल्प मी इन माई गेमिंग डेवलपमेंट करियर। सो मैं ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया एंड आई रिग्रेट दैट, बट डेफिनेटली जो किया द टेलीग्राम यूट्यूब चैनल, एंड जो उन्होंने कुछ अलग प्रोजेक्ट्स किए हट करके फॉर जस्ट फॉर आवर फन, ठीक है, कि कभी कोई जैसे जावा का मैंने तुमको बताया, जावा में बेस हमने चालू सुनाया था। सो दीज हेल्प अस टू लर्न द थिंग्स, टू गेट द हैंड्स ऑन, एंड डेफिनेटली जब इंटरव्यू में बैठे एंड वी टोल्ड कि हमने ये चीज़ें करी है, तो इट हेल्प आउट। So So can can you you please please share share your your CGPA CGPA if if you you are are okay okay with with that that? यार सीजीपीए in सच BCA? बताओ CGPA. मुझे याद नहीं है, ठीक है, का मुझे परसेंटेज किसी की Okay, भी okay, अपनी no किसी भी problem. उसकी याद नहीं है, ठीक है। आई रिमेम्बर माई टेंथ, ठीक है, टेंथ में कुछ शायद 9 पॉइंट समथिंग थी, ट्वेल्थ में भी शायद 9.2 और 8 पॉइंट समथिंग, तो याद नहीं है यार, ठीक है। बट डेफिनेटली जस्ट वन थिंग, देखो किसी भी परसेंटेज का, किसी भी सीजीपीए का सिर्फ एक मैटर होता है, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे एक पुश देने के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा किसी भी परसेंटेज का कोई रोल नहीं है, उसके बाद खुद ही करना है। सो मेक श्योर कि परसेंटेज तुम्हारे कॉलेज की 70% से अबव है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज
दे से मिनिमम 65 और मिनिमम 70, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया मीट हो, बाकी आई एम सीरियसली दैट पर्सन कि मुझे परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो आई डू नॉट इवन रिमेंबर द परसेंटेज। So, brother, you are alumni of my college. Actually, I am from same the college. So, what your one advice for your juniors? ओके, सो दैट्स द ट्रिकी पार्ट, ठीक है। तो मैंने अभी बोला था ना कि आई मे बी जो मैंने गलतियां करी आई एक्सप्लेन द लेटर। सो दैट्स अ वेरी क्विक एक्सप्लेनेशन। ओके, लड़ाई हमेशा 3 जगहों पे होती है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग आ गई, नौकरी लग गई, जो जिंदगी सेट है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। लड़ाई 3 फ्रंट पे होती है। पहला फ्रंट ऑब्वियसली तुम्हारा प्रोफेशनल, ठीक है। तुम चाहे जॉब करो, चाहे तुम कंटेंट क्रिएशन करो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, चाहे तो कुछ कोई भी स्टार्टअप खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो दैट इज कम्स अंडर प्रोफेशनल सेक्शन। सेकंड थिंग इज पर्सनल, ठीक है। अगर तुम्हारा खुद का अपना दिमाग कहीं पे मतलब ठीक नहीं है, लेवल पे नहीं है, सो डेफिनेटली विल फेस सम चैलेंजेस व्हेन डूइंग द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज आई विल से ओके, पहले इन 2 पे बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फाइनेंस, बट वो जॉब के बाद ही आएगा, ठीक है। जॉब के पहले नहीं आएगा। सो पर्सनल के सबसे पहले प्रोग्रामिंग की हम लोगों ने काफी देर बात कर दी है। सो आई थिंक दैट इज क्लियर कि सी प्लस प्लस पढ़ो, टूल्स पढ़ो एंड डीएसए पढ़ो, ठीक है। और मैथ्स पढ़नी है तो पढ़ लो, अच्छा रहेगा। कमिंग टू द पर्सनल साइड, ऑलवेज रीड अ बुक, ठीक है। एंड स्टार्ट विद एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स नाम से एक बुक है, आई थिंक जेम्स समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है। स्टार्ट विद इट, इट इज द फर्स्ट बुक दैट आई रिकमेंड एवरीवन कि उससे स्टार्ट करो। इट विल शो यू कि तुमको कैसे अपनी लाइफ प्लान करनी चाहिए, हाउ यू बिल्ड द हैबिट्स एंड हाउ यू थिंक, ठीक है। ऑलवेज रीड अ बुक। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई इतना टाइम किसी पे, इतना कोई भी बिजी नहीं है कि दिन में एक पेज पढ़ नहीं सकता, ठीक है। So always, 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 no matter where you are, no matter what you are doing, read a book. चाहे डेली एक पेज पढ़ो, but read a book on self help, like Atomic Habit, Psychology of Money. There are plenty of books, okay. एंड कमिंग टू फाइनेंस, सो फाइनेंस समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत है, हम लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं फॉर मनी, ठीक है। और मुझे आज तक नहीं याद है कि मेरे किसी स्कूल में, मेरे किसी कॉलेज में मुझे बताया गया व्हाट इज मनी, ठीक है। इवन फ्रॉम अ यूट्यूब वीडियो आई लर्न कि 10 रुपए के नोट पे जो साइन होता है, दैट हैज द वैल्यू एंड नॉट द नोट, ओके। सो हमें कुछ बताया नहीं आता पैसे के बारे में, जिसके लिए तुम पूरी लाइफ काम करते हो। सो लर्न पर्सनल फाइनेंस, लर्न अबाउट व्हाट इज मनी, एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, रिच डैड पुअर डैड एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, these 2 books are great to start with, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ मनी इज लाइक awesome, I have read it 2 times, ठीक है। बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। सो डेफिनेटली इन 3 फ्रंट पे लड़ाई करो स्टार्टिंग से, ठीक है। डू नॉट वेट कि यार अभी पैसा तो आया नहीं है तो फाइनेंस करके क्या करना है, क्योंकि जब पैसा आएगा तो फिर फाइनेंस नहीं होगा, फिर वो चलता ही रहेगा, ठीक है। ईएमआई में चलता रहेगा, फोन ले लोगे, आईफोन ले लोगे, ये ले लोगे, वो ले लोगे। सो स्टार्ट फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग। सो फर्स्ट ईयर से इन 3 चीजों पर लड़ाई करो, लाइफ विल बी सॉर्टेड। सो ब्रदर, एक्चुअली जब हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले थे, उससे पहले ही मैंने अपने एक जो हमारा कॉलेज का ग्रुप है, वहाँ मैंने कुछ ऐसा मेंशन किया था कि मैं, हमारे एक सीनियर है, उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन था कि इंटरव्यू के टाइम में जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है वो कितना मैटर करती है। यार देखो, डेफिनेटली मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि कोई एमएनसी, कोई भी स्टार्टअप तुमको उठाता है, तो दे वांट कि तुमने वो क्लाइंट के सामने रख सके। एंड क्लाइंट जरूरी नहीं है कि इंडिया में हो, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कि तुम किसी कंपनी में लेते हो, वो हो सकता है तुमको चेन्नई भेजते हैं। आई वॉज इन कोची, मेरा पहली जो एंगेजमेंट था वो कोची में था। वहाँ पे किसी को हिंदी आती ही नहीं थी, ओके। सो तुम क्या करोगे? अब अगर तुम्हें लोकल बस में ट्रेवल करना है, ठीक है, सुबह निकलते थे, ही नहीं पता होता पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। तो डेफिनेटली इंग्लिश कहीं ना कहीं हेल्प करती है, बट बिल्कुल एकदम फ्लुएंट होने की जरूरत नहीं है। मेरी भी स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट फ्लुएंट, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एंड इवन आई रिमेंबर कि जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, तो देर वॉज वन ऑफ माई सीनियर who knew like there is a some problem for me to understand how the client speaks, क्योंकि वो लोग यूएस के थे एंड देयर एक्सेंट इज टोटली डिफरेंट, तो मुझे समझने में थोड़ा दिक्कत होती थी। सो ही यूज टू रिफ्रेज व्हाट दे से, ठीक है। सो बट वो धीरे 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 करके आ गया। एंड अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, सो डेफिनेटली शायद कुछ लोग इस बात के लिए नहीं बोलेंगे, बट अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, सो इंग्लिश सीरीज देखना चालू कर दो। मैंने लिटरली ऐसे इंग्लिश इम्प्रूव करी थी कि मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को बताया था, आई यूज टू वॉच टीवी, वो आते हैं ना तुम्हारा इंग्लिश मूवीज आती है, तो मैं वो देखता था और इंग्लिश में देखता था, नॉट इन हिंदी, ठीक है, यूटीवी एक्शन नहीं,
ठीक है, इंग्लिश चैनल भी देखता था या फिर फोन पे कुछ भी देखता था और उसमें नीचे सबटाइटल ऑन कर लेता था। तो स्टार्टिंग में क्या होता था हाँ कि सबटाइटल पूरा निकल जाता था, समझ में नहीं आता था, पढ़ ही नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे हैबिट बनी, सबटाइटल पढ़ना आ गया। फिर धीरे धीरे हैबिट पड़ी, वर्ड को वॉइस के साथ रिकॉग्नाइज करना आ गया। और अब सबटाइटल की जरूरत नहीं पड़ती ऊपर वाले की दया है, ठीक है। सो डेफिनेटली इंग्लिश विल हेल्प, और ये तरीका है उसको इम्प्रूव करने का, सो डेफिनेटली वर्क ऑन इट। सो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने जैसे देखा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में, और भी आपने काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। जैसे आपने कॉलेज टाइम में थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी किया था, फिर उसके बाद में जब आप जॉब कर रहे थे साथ साथ अपने गेम डेवलपमेंट की भी जर्नी स्टार्ट की। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए। और सब बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल के होने के बाद भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। सो थैंक यू ब्रो। थैंक यू विपिन, थैंक यू एनी टाइम। आगे और भी हम पॉडकास्ट ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक यू, बाय।